हिमाचल विधानसभा में मानसून सत्र का तीसरा दिन और एक बार फिर रोजगार का मुद्दा छाया रहा। बीजेपी ने कांग्रेस सरकार की तथाकथित रोजगार गारंटी की पोल खोली। सीएम के जवाब में आई गंभीर विसंगतियों को लेकर के विपक्ष ने सदन से वॉकआउट किया। बीजेपी नेता और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा है कि सरकार ने बेरोजगारों से धोखा किया है। उनका दावा है कि कांग्रेस ने वादा किया था कि 1 साल में 1 लाख पक्की नौकरियां दी जाएंगी, मगर जमीनी हकीकत बिल्कुल अलग है। वो हिमाचल प्रदेश में कितनी पोस्टें क्रिएट की, कितनी नौकरियां आपने दी, उन सारे बात की जानकारी लेने के लिए ये प्रश्न किया गया था। और मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूं कि जब मुख्यमंत्री जवाब देने के लिए उठे तो जवाब देने की स्थिति में नहीं थी, क्योंकि गारंटियां झूठ दे रखी थी। जो गारंटी उन्हें दी थी 5 साल में 5 लाख नौकरियां, 1 साल में 1 लाख नौकरियां, पहली कैबिनेट में 1 लाख नौकरियां निकाल दी जाएंगी, पक्की नौकरियां, पेंशन वाली नौकरियां, ये बात कही थी। जब आज प्रश्न का उत्तर दे रहे थे तो आंकड़े गिना करके वो प्रयास कर रहे थे कि जो हम कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं। जयराम ठाकुर ने 31 जुलाई 2024 को विधानसभा में दिए गए सीएम के बयान का हवाला देते हुए बताया है कि सरकार ने 34,980 नौकरियां देने का दावा किया था, लेकिन स्वतंत्रता दिवस 2025 पर मुख्यमंत्री ने खुद कहा है कि 23,191 नौकरियां ही दी गई हैं, यानी 1 साल में 11,000 से ज्यादा नौकरियां कम हो गई है। क्या यही है कांग्रेस की गारंटी? बीजेपी का कहना है कि जनता अब इन झूठी गारंटियों की सच्चाई को पहचान चुकी है। 31 जुलाई 2024 को विधानसभा के एक प्रश्न के उत्तर में जवाब दिया था 34,980 नौकरियां दी, और 15 अगस्त 2025 को मुख्यमंत्री भाषण देते हैं सरका घाट में कि हमने हिमाचल प्रदेश में 23,191 नौकरियां दी है। 11,000 नौकरियों का फर्क है। 1 साल बीतने के बाद ये नौकरियां बढ़नी चाहिए थी, ये 11,000 के करीब कम हो गई है। इसका मतलब है कि आप झूठ विधानसभा के अंदर भी बोलते हैं, आप झूठ विधानसभा के बाहर भी बोलते हैं। तो ये था आज का बड़ा मुद्दा, जहां विपक्ष ने सरकार की पोल खोली और आंकड़ों के दम पर यह साबित करने की कोशिश की कि कांग्रेस की गारंटी सिर्फ एक चुनावी जुमला था। अब देखना ये होगा कि कांग्रेस इससे उबरने के लिए क्या जवाब देती है। सूर्य समाचार के लिए शिमला से अरुण उनियाल की रिपोर्ट।